Hello students, today we will discuss a theory that is demographic transition. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है कि डेमोग्राफिकली, डेमोग्राफी जो वर्ड है वो पॉपुलेशन से निकला बेटा। जब भी डेमोग्राफी नाम आए तो उसको पॉपुलेशन से आप कनेक्ट करके पढ़ना। तो उसका ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह। देखो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है इसका कहना क्या है? इसका कहना है कि स्टार्टिंग के अंदर हर एक कंट्री रूरल होती है, एग्रेरियन होती है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज पर, एग्रीकल्चर पर अपना जो है भरण पोषण करती है। ठीक है, इलिटरेट होती है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, ओके, और अनडेवलप्ड होती है। और थोड़े टाइम के बाद वो पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, किसमें? रूरल टू अर्बन हो जाती है। अब ज्यादातर पॉपुलेशन अर्बन हो गई है उस कंट्री के अंदर। इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर पर, सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, टेलीकम्युनिकेशन होता है, 3T उसके अंदर होते हैं। एग्रीकल्चर के बजाय इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। इलिटरेट टू लिटरेट हो जाते हैं, यानी कि लिटरेसी रेट बढ़ जाती है। अनडेवलप्ड से डेवलप हो जाती है वो कंट्री। इनका कहना है हर एक कंट्री इस कंडीशन से इस कंडीशन में निकल कर आई है। ठीक है, कोई कंट्री पहले ऐसी थी, फिर ऐसी बन गई है। आज की जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे आप जर्मनी का नाम ले लो, जितने भी बड़े बड़े नाम आपके नाम दिमाग में आते हैं, फ्रांस, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, सब के सब, इनसे भी और ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज बहुत से बच गई है, यूके जैसे, सब के सब पहले ऐसे थे, अब ऐसे बन गए। तो मतलब कि आज जो इस कंडीशन के अंदर है वो भी कल को ये बन सकते हैं। आज इस कंडीशन के अंदर कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी अभी। सोमालिया का नाम सुना होगा आपने, बड़े बड़े हैं लोग। अभी रोटी खाने का जी ना करे, मम्मी को, मम्मी रोटी कौन खाऊं आज, यहाँ की वीडियो निकाल के देखना, रोटी स्वाद लगने लग जाएगी। इसके अलावा ट्राइबल, बहुत सी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया ऑफ द वर्ल्ड आज ऐसे हैं। उम्मीद जताई जाती है कभी ऐसे हो जाएंगे। बीच में एक फेज और आता है। इस कंप्लीट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। एक डायग्राम बनता है, कैसे डायग्राम बन गया? दिस इज द CBR एंड CDR। 35 जो कि बहुत ज्यादा है और 5 जो कि काफी कम है। CBR एंड CDR। अब CBR CDR क्या है ये आपको बताने ना पड़े। तो हर एक कंट्री फर्स्ट फेज, 3 फेज होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट फेज के अंदर उसका CBR एंड CDR यानी कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों हाई होती है। देन डेथ रेट एकदम से गिरती है, बर्थ रेट गिरते गिरते धीरे धीरे गिरती है, और फिर दोनों ही लो हो जाते हैं। ये थ्योरी कहती है। डैश वाली लाइन को आप डेथ रेट वाली लाइन मान लो, और जो प्योर लाइन है उसको आप बर्थ रेट मान लो। 35 बहुत ज्यादा होता है। एक ही साल के अंदर, एक छोटी सी पॉपुलेशन के अंदर रेट की बात कर रहे हैं हम, तो 35 लोगों का मरना और 35 लोगों का बर्थ लेना दोनों ही हाई। तो कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की फर्स्ट स्टेज के अंदर दोनों ही बड़े हाई होते हैं। डेथ रेट भी हाई होती है, बर्थ रेट भी हाई होती है। देखिए ये पॉइंट मैं बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। डेथ रेट क्यों, बर्थ रेट क्यों हाई होती है? एजुकेशन नहीं होती, फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं होती है, लोग जानवरों की तरह रहते हैं, जैसे नियम जंगल में चलते हैं वैसे ही यहाँ चलते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट क्यों हाई होती है? डेथ रेट इसलिए हाई होती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, विमेंस डिलीवरी उतनी अच्छे से नहीं हो सकते, तो माएँ बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। किसी को बुखार भी चढ़ गया तो वो लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो हमारे पैरासीटामोल वगैरह मिलती है ये खाने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, इसलिए CBR एंड CDR दोनों हाई होती है।
सेकंड स्टेज में थोड़ा संभलते हैं, डेथ रेट जल्दी समझ आती है, थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई, हर एक गांव के अंदर हमने हॉस्पिटल्स बना दिए, ऐसे हॉस्पिटल्स जो कम से कम बुखार से तो ना मरने दे किसी को, डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट होते होते कम होती। हॉस्पिटल खोलने से पॉपुलेशन के कंट्रोल होने का कोई मतलब नहीं है, पॉपुलेशन भाई लोग अपने हिसाब से मानेंगे, उनको नहीं समझा सकते, धीरे धीरे कम होती है। सेकंड स्टेज ये होती है। थर्ड स्टेज के अंदर दोनों ही कम हो जाते हैं, डेथ रेट भी और बर्थ रेट भी, ये डेवलप्ड स्टेज हो जाती है। देखो यहाँ पर सारी की सारी अनडेवलप्ड कंट्रीज दिखेंगी आपको, इसमें बांग्लादेश का नाम और ट्राइबल एरिया बहुत से उनके नाम आते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज सारी की सारी, काफी सारे, सबसे ज्यादा कंट्रीज यहीं पर है, इसके अंदर सबसे बड़ा नाम है हमारा चाइना एंड इंडिया। थर्ड के अंदर सारी डेवलप्ड कंट्रीज आएगी, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जो भी ले लो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बहुत सारी है, सारी इट इज। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई। इसके बाद एक पॉइंट और है, इस चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखो अवेयरनेस के अलावा इसका कोई इलाज नहीं, पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, अवेयर होंगे लोग तभी संभलेंगे। कुछ तो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि थॉमस माल्थस, इन्होंने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन की। इनकी पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया के अंदर रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे और पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ेंगे कैसे? अर्थमेटिकली, और पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्योमेट्रिकली। और होता क्या है देख लो, पहले रिसोर्सेज बंद थे, पॉपुलेशन भी बंद, यानी एक, इसको सीधा समझिए, एक आदमी को एक रोटी बनती आ रही है, अर्थमेटिकली बढ़ी 2, ये भी कितनी होगी 2, ये हुई 3, ये हो जाएगी 4, ये होगी 4, ये होगी 8, 5, 16, 6, 32, 7, 64, 8, 1 2 8, यहीं रोकते हैं, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही इससे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने की, ठीक है। तो पॉपुलेशन रिसोर्सेज कैसे बढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉपुलेशन 1 2 4 8 16, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मेथड एंड दिस इज द अर्थमेटिकल मेथड। देखो इस कंडीशन को सोचो जरा, 8 रोटी और 128 खाने वाले, लूट मार मचेगी टिका के, ये थॉमस माल्थस कहते थे। इन्होंने बहुत सारे पॉपुलेशन मेजर्स दिए, उन्होंने कहा कि देखो एक तो मेजर्स वो है जो ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है, लाइक फैमिली प्लानिंग करके, एजुकेशन बढ़ाकर, विमेंस की जो कंडीशन है उसको बढ़ाकर। विमेंस की कंडीशन बहुत मायने रखती है, अगर विमेंस को आप सिर्फ बच्चे देने की मशीन समझोगे तो फिर वो बच्चे ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और विमेंस को आप अच्छी एजुकेशन दोगे, उनको अच्छी पॉलिटिकल अवेयरनेस उसमें फैलाओगे, पॉलिटिकली उनको हक दोगे, ठीक है, इन सब चीज़ों का वो अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और अपने बारे में भी सोचेंगे कि इस तरीके से बार बार प्रेगनेंसी का, बार बार जो चाइल्ड डिलीवरी है उसका उनकी हेल्थ पर कितना असर पड़ रहा है, और मूर्खता की बातें होंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों का समझेगा तो बेनिफिट है। ये एक तो ह्यूमन बीइंग कर सकता है ये रीजन। दूसरे रीजन थॉमस माल्थस ने बड़े इंटरेस्टिंग गिना है कि अगर ह्यूमन से नहीं टकराएंगे, कि ह्यूमन अगर नहीं कर पाए तो फिर नेचर आएगी बीच में। नेचर क्या करेगी? नेचर वार करवा देगी, लोग मरेंगे टिका के, या फिर क्या करेंगे, कोरोना को भेज देगी, लोग मरेंगे खूब, या क्या करेंगे, अर्थक्वेक आ जाएगा, लोग दब दब के मरेंगे, बड़ा सा स्ट्रॉम आ जाएंगे। ये भगवान करता है, इनका कहने का मतलब है जब लोग नहीं टिकते पॉपुलेशन बढ़ाने से, फिर भगवान करता है, अपने को टिकाना पड़ेगा, तो ये सब चीजें ले आएंगे। तो थॉमस माल्थस ने तो ऐसे ऐसे मेसेज भी दिए हैं, ठीक है। ये बता दिया, आपके थ्योरम में नहीं है लेकिन ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को, तो बता देता हूँ, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ा दिया, कुछ तरीके हैं भाई, फैसिलिटीज को कम करो। क्यों फैसिलिटीज दे रखी है?
आप घर में 10 सदस्य हो, 5 किलो के हिसाब से आपको 50 किलो कणक मिलेगी। क्यों मिलेगी? कह दो बंदे चाहे तुम 20 हो, 15 किलो ही कणक देंगे, है ना। फैसिलिटीज को काटो, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। सरकारी नौकरी क्यों दे रहे हो? जिसके 2 टावर हैं, कह दो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी ना। जमीन 2 टावर भी मिल जाएगी, तीसरा टावर होते ही इस्तीफा दे, खत्म कर काम, बच्चे जाओ तो अपने क्या करनी है सरकारी नौकरी का। ऐसे कुछ कर सकते हैं। टैक्स बढ़ा दो उनका। ये बुक में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, आपको लग रहा है मेरे भड़ास काट रहा हूँ। टैक्स बढ़ा दो, तीसरा बच्चा हो गया 30%, चौथा बच्चा हो गया ऐसे 50% टैक्स देगा। 100 कमाएगा तो 50 टैक्स देगा, बच्चे जाम तो अपने कमाई करके क्या करेगा। ऐसा कर सकते हैं, ये इन्होंने इसके अंदर मेसर्स दे रखे हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, नो छोटी छोटी वीडियो बनाने में बिलीव करता हूँ, ताकि आप उबो ना। 5 मिनट का थोड़ा थ्योरम किया, अपनी बुक में से पढ़ना चाहो तो नोट्स बनाए, काम करता हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे। ये चैप्टर आपका क्लोज है ऑलरेडी।